अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अभी मैं गाड़ियों के शोरूम में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे गाड़ियों का समंदर देख सकते हैं। बहुत बड़ा शोरूम है ये और हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। गाड़ी लेने में नहीं आया, गाड़ी मेरी फ़िलहाल ठीक चल रही है। ये शॉपिंग मॉल ईडिया पार्क के अंदर ही मौजूद है। तो ईडिया पार्क में आया था शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं किस तरह की गाड़ियाँ हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह की प्राइसेस हैं फ़िनलैंड में गाड़ियों की। सो लेट्स गो। ये टेस्ला मॉडल 3 है जो कि इलेक्ट्रिक फास्टबैक मिड साइज 4 डोर सेडान है। टेस्ला मॉडल 3 फुल इलेक्ट्रिक कार है और इसकी प्रोडक्शन मिड 2017 में शुरू हुई थी। टेस्ला मॉडल 3 दो तरह की रेंज में अवेलेबल है। जो कि स्टैंडर्ड वर्जन है वो आपको 438 किलोमीटर एक चार्ज में देता है और दूसरा लॉन्ग रेंज वर्जन है जो कि आपको 576 किलोमीटर देता है एक चार्ज पे। ये मॉडल स्टैंडर्ड रेंज प्लस है और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 54 किलोवाट आवर और पावर है 211 किलोवाट। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो हमारे पास तीन तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो कहलाता है लेवल 1 AC, यानी हमारे घर का जो AC आउटलेट है आप उससे टेस्ला चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये 20 से 40 घंटे ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी बैटरी है आपकी। काफ़ी स्लो है ये। दूसरा तरीका कहलाता है AC लेवल 2, जो कि स्टिल AC चार्जिंग है लेकिन उसमें आप थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ कर सकते हैं और टेस्ला होम चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है और आपकी गाड़ी जो है वो 8 से 12 घंटों में चार्ज हो जाएगी। और तीसरा तरीका लेवल 3 DCFC कहलाता है जो कि DC चार्जर है और इसे टेस्ला सुपर चार्जर भी कहते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो विदिन 30 मिनट्स आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन टेस्ला सुपर चार्जर सिर्फ टेस्ला के चार्जिंग आउटलेट पे ही अवेलेबल है। टेस्ला मॉडल 3 में 3 तरह की कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो की कार्ड है जो कि आप आराम से अपने वॉलेट में रख सकते हैं। दूसरा मोबाइल ऐप है, टेस्ला का जो मोबाइल ऐप है वो इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा एक्चुअल टेस्ला की फॉब है जो कि $150 का है, जिसकी शक्ल बिल्कुल टेस्ला मॉडल 3 की तरह है। और ये टेस्ला की है, इलेक्ट्रॉनिक की है, कहीं भी इसको फिजिकली इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए आपने इस फिज़िकल की को सिर्फ बी पिलर पे स्वाइप करना है और गाड़ी आपकी ओपन हो जाएगी। अंदर जाने के लिए आपने इस फ्लश डोर हैंडल को राइट साइड पे अंगूठे से प्रेस करना है। ये हैंडल बाहर आएगा, इसे पकड़ के खींचें और दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। और बाहर निकलने के लिए डोर हैंडल के पास ये बटन है, इसे आपने प्रेस करना है इस तरह और डोर ओपन हो जाएगा। ये इसका इंटीरियर है जो कि बहुत ही सादा है और ये 15 इंच का सेंट्रल टच स्क्रीन है जिससे आप रेडियो, AC, स्टीयरिंग व्हील, मिरर्स और बाकी तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्क्रोलेबल बटन्स भी हैं स्टीयरिंग व्हील पे। और ये मॉडल बहुत मिनिमलिस्टिक है, मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा बटन्स या नॉब्स नज़र नहीं आएंगे। और डैशबोर्ड के ऊपर ये लंबी सी वेंट है जो कि हवा के लिए इस्तेमाल होती है। सेंट्रल टच स्क्रीन से आप तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जैसे म्यूज़िक, कैमरा, हीटिंग, नेविगेशन। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी कहीं पे चार्ज हो रही है और आप बोर हो रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट के सेक्शन में जाएं, वहाँ पे नेटफ्लिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं और इवन गेम्स भी खेल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पायलट मोड जो है टेस्ला का वो बहुत कूल फीचर है। ये ऑटोनमस कार तो नहीं है लेकिन इट्स प्रिटी क्लोज। यहाँ पे आप चार्जिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और करंट चार्ज के साथ आप 410 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है इसलिए जो इंडक्शन मोटर है वो बहुत स्मॉल और कॉम्पैक्ट है और वो रेयर या फ्रंट एक्सल में लोकेटेड है इसलिए विजिबल नहीं है और ये जगह हम स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये टेस्ला का चार्जर है जो कि गाड़ी के साथ ही आता है। ये स्लो चार्जर है। ये टेस्ला मॉडल 3 है और 2019 मॉडल है और इसकी कीमत फिनलैंड में 55,000 यूरोस है। फिनलैंड में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से, जो कि तकरीबन 24% है। शायद आपको जर्मनी में या स्वीडन में यही मॉडल थोड़ा सस्ता मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ये 55,000 यूरोस का है। मैं तो काफ़ी इंप्रेस हूँ टेस्ला से। अगर फ्यूचर में कभी इलेक्ट्रिक कार ली तो लेट्स सी टेस्ला ही लेने का इत्तेफाक होता है या कोई और गाड़ी लेते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।